हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की, तो मैं अपने टाइम टेबल मैंने बना के रखा है। उसी हिसाब से मैं अपना घर का काम खत्म करती हूँ और उसके बाद अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। तो मेरे टाइम टेबल में मैं सुबह 5 बजे खड़ी होती हूँ और 5 से 6 1 घंटे पढ़ाई करती हूँ और उसके बाद घर के सारे काम खत्म करने के बाद 1 बजे जब मैं बच्चे को स्कूल भेजने के बाद फ्री होती हूँ, उसके बाद करती हूँ अपनी स्टडी। तो यहाँ पे मेरा टाइम हो गया था स्टडी करने का। आज थी एकादशी, मुझे आज खाना नहीं बनाना था और मैं आराम से यहाँ पे 11 बजे ही बुक्स लेके पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि आज मेरे पास पूरा दिन था। मुझे कोई खाना नहीं बनाना होता है, हमारे घर पे सबका व्रत होता है, तो इस दिन हमें बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है स्टडी करने का। सो हम यहाँ पे बुक्स लेके स्टडी करने बैठ गए थे, क्योंकि मुझे पता है कि एक एक घंटा एक एक मिनट कैसे मैनेज करना है, क्योंकि पूरे दिन में बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे पड़ोस में एक अंकल ऑफ हो गए थे आज सुबह सुबह, तो उनके घर के लिए खाना बनाना था। तो यहाँ पे मैं और मम्मी जी दोनों लोग साथ में खाना बना रहे थे, क्योंकि उनके घर पे खाना नहीं बनेगा। तो उनके घर में और उनके फैमिली मेंबर्स और भी पड़ोस में रहते हैं, उनके लिए भी खाना बनाना था। सो हम और हमारी मम्मी जी वही खाना बना रहे हैं। और हम लोगों का तो था व्रत, तो व्रत के बाद अगर खाना बनाना पड़े तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कुछ सुबह से खाया पिया नहीं है, ऊपर से खाना बना रहे हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरा तो पेट भर गया बस ये पुड़िया देख देख के। तो मैं अपना यहाँ पे मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद हम लोग गए मार्केट, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। लेकिन शॉप पे जाने के बाद इनके प्राइस मतलब बहुत ज्यादा थे, क्योंकि सफारी का हम लोग देख रहे थे, सफारी का ऑनलाइन काफी कम में था, मतलब 2000 रुपए का अराउंड फर्क था। सेम टू सेम, मतलब बोल रहे थे थोड़ा सा डिजाइन में फर्क है, तो डिजाइन में मतलब 19-20 हो रहा है तो क्या ही फर्क है, सीधा सीधा 2000 रुपए का डिफरेंस था। मतलब मुझे कॉम्बो लेना था पूरा, तो उस सेट में पूरा कॉम्बो सेट में काफी ज्यादा मतलब प्राइस ज्यादा थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखे, देन हम लोग और भी दुकानों पे गए, वहां भी देखे। और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों के यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि जो ऑनलाइन रेट है सेम प्राइस है, सेम कलर है, सेम डिजाइन है और सेम ब्रांड है, तो फिर दुकान पे महंगा क्यों लें। इसलिए हम लोग वहां से निकलते हैं और सोचते हैं कि मॉल में जाके भी चेक कर लें, क्योंकि मॉल में भी काफी अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, फाइनली हम पहुंचते हैं मॉल। और वहां पे भी हम लोगों ने देखे, सोचा कि वहां पे सही रेट होंगे, लेकिन वहां भी सेम कंडीशन थी, मतलब वही वाले प्राइस थे। मतलब ये देखो, ये रखे हैं सामने, तो ये इनका कोई ब्रांड का ही पता नहीं था कि कौन सा ब्रांड है क्या है, कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी लिखा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और भी हमने शॉपिंग करी प्यारी प्यारी सी। तो यहाँ पे देखिए बौद्ध भगवान भी बैठे हैं और राधा कृष्ण की मूर्ति। मतलब मॉल में जाने के बाद तो क्या होता है कि आप लेने कुछ और जाते हैं लेकिन लेके कुछ और आते हैं। ये मेरे साथ हर बार होता है, मतलब जब भी मैं शॉपिंग करने जाऊंगी तो मैं सोच के जाऊंगी कि मुझे ये लेना है, लेकिन वहां पहुंच के पता चलता है कि आप कुछ और लेके जा रहे हो। तो इसी का नाम तो मॉल है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखी, लेकिन हम लोग को वहां भी समझ नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि वहां का ब्रांड का कुछ अता पता नहीं था। मतलब ब्रांड तो थे पर क्या थे समझ के बाहर थे। उसके बाद हम घर वापस आए, किचन भी क्लीन करना बाकी था। हमने किचन पूरी क्लीन करी, बर्तन सारे साफ करे और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम फिर से बैठ जाते हैं बुक्स लेके, क्योंकि हमारे पास आज बहुत सारा टाइम था पढ़ाई करने के लिए। शॉपिंग भी करी, थोड़ा सा टाइम वहां भी वेस्ट हुआ, उसके बावजूद भी हमारे पास टाइम था, क्योंकि आज हमारे घर पे थी एकादशी। और एकादशी के दिन हम बिल्कुल ही फ्री होते हैं, बस थोड़ा सा नाश्ता बनाना होता है, फरारी रहता है वो, वही सब लोग खाएंगे और उसके बाद आराम से पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने उठाया था, सुबह जब मैं गई थी तब मैंने 11 से और 12:30 समथिंग 1 बजे तक मेरी 1.5 या 2 घंटे की पढ़ाई उस टाइम कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि मैं कोई चैप्टर उठाती हूँ और उसका पूरा ओवरऑल फिनिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि उसको बस थोड़ा सा पढ़ा और छोड़ दिया और कुछ और उठा लिया। मैं अक्सर जो भी टॉपिक उठाती हूँ उसको पूरा फिनिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी मेरा टॉपिक है अगर मैं उसको फिनिश कर दूंगी तो जब भी मैं दोबारा कभी पढ़ूंगी तो उसका फिर से वो टॉपिक रिवाइज करूंगी, तो मुझे उसके बारे में सारी चीजें पता होती है। अगर मैं ये करूँ कि मैं आधा अभी पढ़ लूँ, आधा कल पढ़ लूंगी, आधा किसी और दिन पढ़ लूंगी, तो वो सारी ही खिचड़ी बन जाएगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो भी मैंने टॉपिक उठाया इसको खत्म करूंगी। थोड़ा सा काम ऊपर पीछे नीचे हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपका टॉपिक नहीं खत्म होता है तो मुझे लगता है कि
वो मतलब जो जो पढ़ा है वो सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं जो भी टॉपिक उठाती हूँ उसको फिनिश ही करती हूँ। और आप लोगों की कमेंट भी आ रहे कि आप अपना टाइम टेबल शेयर करो, तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं अपना टाइम टेबल शेयर करूँ या फिर एसएससी के लिए मतलब कितने घंटे क्या पढ़ना चाहिए, मतलब बुक्स से रिलेटेड टाइम टेबल से शेयर करूँ, या फिर मतलब एक एस्पिरेंट्स को किस हिसाब से अपनी स्टडी का टाइम टेबल बनाना चाहिए वो शेयर करूं। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं कि क्या कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्लियर होते ही मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। और अभी तो कंटिन्यू व्लॉगिंग ही चल रही है एसएससी रिलेटेड, मतलब मेरी डेली लाइफ की मैं किस हिसाब से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ, कितने घंटे पढ़ रही हूँ। तो अभी मैं बता दूं कि मेरे ओवरऑल कभी 3.5 घंटे कभी 4 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे आज का मेरा दिन पूरा दिन फ्री था तो मेरे 4.5 या 5 घंटे भी कंप्लीट हो जाते, लेकिन मैं बाहर मुझे जाना था और इस वजह से मैं बाहर मार्केट भी गई और भी कुछ शॉपिंग करनी थी, वो सब भी करी, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया टाइम कम। तो भी मैंने 4 घंटे की पूरी कंप्लीट कर ली थी। दिन में 3 घंटे पढ़ी और सुबह 1 घंटे पढ़ी। सो आई एम हैप्पी अपनी स्टडी को लेके। आप लोग भी खुश रहें, मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी स्टडी के साथ, अपने घर के कामों के साथ। आप भी ऐसे ही मैनेज करें, कहीं से कहीं ना टाइम निकालें, पढ़ाई करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कमेंट करते रहें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो बाय बाय।